हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम वायरिंग यानी कि लाइट फिटिंग के बारे में। लाइट फिटिंग में जब हम लाइट फिटिंग करवाते हैं तो वहाँ पर बात आती है वायर की, और वायर में हमको चुनने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जब हम वायर खरीदने जाते हैं तो सामने वाला जो दुकानदार होता है वो हमको कन्फ्यूज करता है और अपनी कंपनी का मतलब अपनी तरफ से वो वायर बेचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है कि आपको जो तार खरीदना है उससे पहले सबसे बड़ी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि आपके घर में कितना लोड है और कितने एमएम का वायर वहाँ पर लगना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप लोकल वायर लेते हैं तो भी कोई ख़ास परेशानी नहीं है, अगर आप कंपनी का लेते हैं तो भी कोई ख़ास परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात होती है वो बात ये होती है कि आप अगर आपके घर में लोड ज़्यादा है, मतलब एसी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, वहाँ पर आपको 2.5 एमएम का वायर लगाना चाहिए। अगर आपने वहाँ पर 1.5 का लगा दिया या फिर 1 एमएम का लगा दिया तो चाहे किसी भी कंपनी का वायर हो, वो वायर ज़रूर मतलब जलेगा और ख़राब होगा, यानी फॉल्ट होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होता है जहाँ हैवी लोड है, मतलब जहाँ लोड है जैसे एसी का हो गया या फिर कोई और भी हैवी आइटम हो गया, मतलब इंडक्शन हो गया, और जो गीज़र वगैरह होते हैं हैवी लोड के, यहाँ पर आपको कम से कम 2.5 एमएम लगाना चाहिए। तो उससे क्या है कि ये लोड हो मतलब वायर जलता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब गीज़र के वायर में आपने 1.5 एमएम लगा दिया या 1 एमएम लगा दिया, तो वहाँ क्या है कि वो गर्म होकर धीरे धीरे जल जाता है। तो ये परेशानी आती है। अगर आपने लोकल वायर भी लिया है और आपने वायरिंग इस तरीके से कराई कि जहाँ पर जितना लोड है उसके हिसाब से वायरिंग एमएम का वायर लगाया जाए, तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। मेरे पास ये लोकल वायर है, ये 2.5 एमएम का है, लेकिन मैं जब इसको अगर 2.5 एमएम के हिसाब से लगाऊंगा जहाँ पर जितना लोड है, तो ये वायर भी ख़राब नहीं होगा। कन्फर्म है, ये वायर भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हम ये काम करते रहते हैं तो हमको पता है इस चीज़ का। तो ये ख़राब नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे यही परेशानी आती है कि जब इलेक्ट्रिशियन कई बार मतलब इस तरह से कर जाता है कि जहाँ पॉइंट बनाने के चक्कर में मतलब उसको दूसरा वायर खींचना पड़े या करना पड़े, इसके चक्कर में वो 1.5 एमएम को लगा जाता है और 1.5 एमएम से मतलब गीजर को या फिर इंडक्शन या फिर एसी वगैरह का पॉइंट जोड़ देता है, जिससे वो बार बार बाद में आपको ये दिक्कत आती है। और फिर आप सोचते हैं कि हमने वायर हल्का लगाया है। हल्का वायर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एमएम का जो साइज़ होता है वो ज़रूरी है कि एक्चुअल मतलब जैसे 2.5 का है तो 2.5 का ही होना चाहिए, क्योंकि लोकल और ओरिजिनल में 19-20 अंतर आता है, लेकिन हल्का आता है। लेकिन अगर आप 2.5 एमएम के हिसाब से लगाएंगे तो ये परेशानी आपको नहीं आने वाली है। और सबसे बड़ी बात आपको यही ध्यान रखनी है कि कहाँ पर कितने एमएम का वायर लगना चाहिए। अगर आपने इस तरीके से वायर लगाया तो आपके फिटिंग में कभी फॉल्ट नहीं होगा और कभी जलेगी नहीं, चाहे आप कंपनी का ख़रीदें चाहे लोकल ख़रीदें। तो मेरा इस वीडियो में बताने का उद्देश्य यही था कि जहाँ पर जितने एमएम का वायर चाहिए, वहाँ पर जितना लोड है उसके उतने हिसाब से ही वायर लगाएं। तो दोस्तों, आप चाहे लोकल वायर ख़रीदें चाहे ओरिजिनल ख़रीदें, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको कोई अच्छा वायर ख़रीदना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक दूंगा वायर के, वहाँ से आप इन कंपनियों के वायर ख़रीद सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।